नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पर्यावरण पारिस्थितिकी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आज ये जो है 5वां लेक्चर है। आज हम जितने भी पर्यावरण पारिस्थितिकी, कृषि और विज्ञान इनसे जुड़े हुए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान या जो है विभिन्न जो है क्रियाकलापों में जो इन्वॉल्व है संस्थान, राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, ऐसे संस्थान और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है इसको देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी आपको सीधे सीधे मैं संस्थान बताऊंगा। लगभग 100 संस्थानों की हम बात करेंगे और उनकी स्थिति कहाँ पर है, वो यानी वो कहाँ पर, किस प्रदेश में, किस जगह पर स्थित हैं। तो मैं आपको पहले ही सलाह देता हूँ कि इस वीडियो को आप कम से कम जो है 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको 85% जो है सारे संस्थान याद हो जाएंगे और इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो है प्रबल संभावना रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोग बहुत सारी क्वेरी कर रहे हैं, उसके जवाब में मुझे ये करना है कि जो हमारा डेमो टेस्ट है आप उसको जरूर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। डेमो टेस्ट की जो क्वालिटी है, जो उसका कंटेंट है, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि जो हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपको कुल 15 टेस्ट दिए जाएंगे, तो ये क्रैश कोर्स का लेवल क्या है और किस तरह से जो है आपको ये हेल्प करने वाला है आपके खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है बिल्कुल डिक्टो उसी सिलेबस को, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस टेस्ट सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका पूरा 100% सिलेबस, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कोई भी इसमें बचने ना पाए। और आयोग का जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो है ट्रेंड बदल रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसी के आधार पर जो है इन प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है, इनकी व्याख्या को लिखा गया है और इतना समुचित इसका जो है व्याख्या लिखकर जो है कंटेंट दिया गया है जिससे कि आपके पास एक संपूर्ण नोट्स हो जाएं और आप उसको 2 बार 3 बार जब रिवीजन कर लेंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप निश्चित रूप से जो है उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए नंबर दिया हुआ है आपके सामने 9506742546। इस पर आप सीधे कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है उससे पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि आप डेमो टेस्ट की PDF को जरूर लें। चाहे आप आगे टेस्ट सीरीज को, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन आप जो फ्री डेमो टेस्ट है इसको जरूर अटेम्प्ट करें, ऑनलाइन भी हमारे ऐप पर, और साथ में PDF भी इसका प्राप्त करें। PDF ना ले पा रहे हो, कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो सबसे पहले हम पर्यावरण से संबंधित इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जो नेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त हैं और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, जिसको हम नीरी, इसका बहुत फेमस नेम है नीरी, कभी कभी नीरी ही लिख के पूछ लिया जाता है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? नागपुर, यानी नागपुर महाराष्ट्र में। फिर भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून यानी उत्तराखंड में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर में है। आगे देखते हैं भारतीय प्लाईवुड अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये हमारे उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जत नगर में, इज्जत नगर बरेली में है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है ये। वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान, ये जोरहाट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जोरहाट जो है किस स्टेट में है, अगले वीडियो में हम इसके बात करेंगे। फिर प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ पर सलीम अली जो है 2 तरह के हैं, कभी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। तो इन दोनों में जो है अंतर हमेशा याद रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण
केंद्र देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये कहाँ पर है, ये भी देहरादून में है। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनः स्थापना संस्थान ये प्रयागराज इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग जो है इसको देहरादून से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वन प्रबंधन शब्द जुड़ा है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। अगर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान होता तो ये देहरादून होता, लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है तो ये भोपाल मध्य प्रदेश हो गया। भारतीय वनस्पतिक उद्यान कोलकाता में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। वृक्ष प्रजनन और आनुवंशिकी संस्थान कोयम्बटूर में। शंकु वृक्ष अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। अब हम जो है कुछ और जो साइंस से रिलेटेड, कृषि से संबंधित इंस्टीट्यूट हैं नेशनल लेवल के, उनकी बात करते हैं। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान जिसको हम ITRC के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। फिर भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कानपुर में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जिसको हम बॉटनिकल गार्डन कॉमनली कहते हैं, ये जो है लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको जो है पॉपुलरली CDRI कहा जाता है, ये भी लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान ये हमने बात कर ली, ये लखनऊ में है। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और सूचना संसाधन संस्थान ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। फिर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो NBRC है, ये कहाँ पर है, मानेसर हरियाणा में। आगे चलते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो मैंने आपसे बात की भी पीछे, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये देहरादून में है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भी इंस्टीट्यूट जो है मुंबई में है, जहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेडिसिन और खासकर जो है कैंसर पर रिसर्च होती है। पशु प्रजनन संस्थान ये हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा गया है, करनाल हरियाणा में है ये। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जिसको हम NTI के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है यानी कर्नाटका में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये ध्यान रखिएगा ये 2 जगहों पर है। एक तो उत्तर प्रदेश में है, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश, और एक मुक्तेश्वर हिमाचल प्रदेश में जो है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये मैसूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद जो अब तेलंगाना में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान या केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में है। अब यहीं पर बात करते हैं कि जो वाराणसी में खोला गया संस्थान उसका क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। लास बानोस जो मनीला फिलीपींस में है, और इसी की एक इकाई जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय इकाई है यानी रीजनल यूनिट है, वो अभी हाल ही में वाराणसी में स्थापित हुई है, वाराणसी में प्रारंभ हो गई है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो वैज्ञानिक उपकरणों के रिसर्च में भाग कर लेता है, ये चंडीगढ़ पंजाब में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ईंधन यानी फ्यूल पर रिसर्च होती है, धनबाद झारखंड में। सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। फिर उच्च अक्षांश यानी हाई एल्टीट्यूड अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग में है, गुलमर्ग आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में है। अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ये नेशनल इंस्टीट्यूट है मलेरिया का, ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको हम ICAR के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये केरला में है।
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पणजी गोवा में। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान पणजी गोवा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। फिर केंद्रीय विषाणु संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वायरसों पे, यहाँ पे यानी विषाणु पे रिसर्च होती है, ये पुणे में है, जिसको वायरोलॉजी की इंडिया की सबसे टॉप रिसर्च फैसिलिटी कहते हैं। फिर भारतीय रसायन विज्ञान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी यानी जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोलकाता में है। रमन रिसर्च सेंटर, ये बेंगलुरु में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? ये भी बेंगलुरु में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट या चेस्ट संस्थान, ये दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी ऐसी डिजीजेज जो कम्युनिकेशन से, संचारी रोग संस्थान जिसे आप कह सकते हैं, यानी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, इंपॉर्टेंट है, ये 2 जगहों पर है, पुणे और दिल्ली में ये स्थापित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू, ये कहाँ पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। शिमला में भी ये कहाँ पर है? कुफरी नामक जगह है, क्योंकि आपने आलू की बहुत सी वैरायटीज पढ़ी होंगी जिसमें कुफरी आता है, कुफरी 307 कुफरी, तो कुफरी नामक जगह है शिमला में, वहाँ पर जो है ये पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वन शिक्षा विभाग जिसको DFE कहते हैं, ये देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये भी देहरादून में ही है। औद्योगिक विकास में अध्ययन के लिए संस्थान, ये नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस यानी जो जनगणना का विज्ञान है, जनसांख्यिकी का विज्ञान है, उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मुंबई में है। भौतिकी संस्थान जिसको IOP कहते हैं, इंडियन फिजिकल इंस्टीट्यूट, ये भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये शिवपुर है जो हावड़ा जिले में है, पश्चिम बंगाल के। आगे देखते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये रिपीट हुआ है, ये कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में स्थापित है। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कहाँ पर है? कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? गोवा में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान, ये भावनगर गुजरात में है, क्योंकि नमक के उत्पादन में जो है अग्रणी है वहाँ पर जो है। फिर अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी जो है वानिकी से संबंधित जो है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है उनके जगह जरूरी होती हैं। तो राष्ट्रीय लीची कहाँ पर है? लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। केला, ये त्रिची या इसको त्रिचिरापल्ली भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिचिरापल्ली में हो गया। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? अजमेर में यानी राजस्थान में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में हो गया। राष्ट्रीय सुकर यानी पिग, तो ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान यानी जो फिशरीज टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये कहाँ पर है? कोच्चि में है। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान, ये चेन्नई में स्थापित है। केंद्रीय ताजा जल जीव पालन संस्थान, ये भुवनेश्वर में है। तो इसी तरह से आपको इसको याद रखना है, रिपीट करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये अपने उत्तर प्रदेश में मखदूम नामक जगह है, मथुरा में, वहाँ पर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय अश्व यानी हॉर्स, तो ये जो है नेशनल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये भी हिसार में है। राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान, ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये कोच्चि में है। राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंध संस्थान, ये मालेगांव महाराष्ट्र में है। ये सब थोड़े से रेयर जो है संस्थान जो है, जो ज़्यादातर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ऊपर वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान, ये कहाँ पर है? रांची में, झारखंड में। राष्ट्रीय जूट और संबद्ध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। फिर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पोर्ट ब्लेयर में है। इसमें कई सारे जो है मिलते जुलते नाम होते हैं, कहीं केंद्रीय लगा होता है, कहीं राष्ट्रीय लगा होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट, कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। फिर केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये देहरादून में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंडियन सॉयल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भोपाल में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी भोपाल में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। फिर इंपॉर्टेंट अगला बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल फॉडर रिसर्च यानी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान या केंद्र, ये भी जो है झांसी में है। भारतीय बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, ये भी बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा गया है पीसीएस में, वाराणसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अभी बात हुई, कुफरी शिमला में है ये। फिर केंद्रीय कंदी फल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में है। और केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। तो ये जो है महत्वपूर्ण रहे। अब थोड़े से और बचे हैं, ये देख लेते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है ये। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है ये राजामुंदरी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान, तो आपको इससे याद रखना कि नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा होता है और संतरा जो है नींबू वर्गीय होता है, तो ये नागपुर में है। केंद्रीय कपास संस्थान, ये भी नागपुर में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। फिर राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी यानी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र, ये भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। और राष्ट्रीय याक, याक आप जानते हैं जो जानवर होता है, तो ये जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर ये याक अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लगभग 100 अति महत्वपूर्ण संस्थान नेशनल लेवल के जो है कृषि, पर्यावरण, वानिकी, इनसे संबंधित देखे। तो इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।